बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी की थोड़ी सी। और एम्ब्रियोलॉजी में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी डोडेनम। डोडेनम की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। डोडेनम की डेवलपमेंट प्रिमिटिव कट के दो पार्ट से होती है, फोरगट से, उसके डिस्टल पार्ट से, और मिड कट के सेफेलिक पार्ट से। अगर ये प्रिमिटिव कट है तो वो डिमार्केशन जिससे मालूम हो कि यहाँ पे ये जो है बेसिकली यहाँ तक का लेवल जो था फोरगट का था और इसके बाद सारा नीचे मिड कट स्टार्ट हो रहा है, तो वो पॉइंट है जहाँ पे लिवर बट अपीयर होता है। तो जिस साइड पर लिवर बट अपीयर होता है उससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा फोरगट होता है, जबकि उससे नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज़ मिड कट। तो जब डेवलपमेंट डोडेनम की होगी तो कुछ पार्ट फोरगट का आएगा और कुछ पार्ट मिड कट का आएगा। तो जहाँ पे लिवर बट डेवलप हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर का पार्ट और थोड़ा सा नीचे का पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा टू द डेवलपमेंट ऑफ डोडेनम। डोडेनम की जब डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द फोरगट, डिस्टल एंड मिड कट सेफेलिक, इनसे जब डेवलपमेंट होती है तो इस दौरान पैनक्रियास भी बन रहे होते हैं, हर एक ऑर्गन बन रहा होता है, राइट। तो स्टमक की और स्टमक वगैरह भी बन रहा है, राइट। स्टमक की जब रोटेशन होगी तो ये जो डोडेनम की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे लेट्स से स्टमक बन रहा है, ठीक है, स्टमक ऊपर बन रहा है और डोडेनम जहाँ पे बन रहा है तो ये डोडेनम जो है टुवर्ड्स द राइट मूव कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ स्टमक। और इसके साथ जो हेड ऑफ द पैंक्रियाज होता है जो डेवलप हो रहा है वो भी टुवर्ड्स द राइट मूव करने लग जाता है। सो कुल मिला के ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो राइट साइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ द पैंक्रियाज ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये स्टमक है, यहाँ पे डोडेनम आ जाएगा और ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज है। तो इस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है। अब इनिशियली क्या होता है कि जो डोडेनम है, डोडेनम और पैंक्रियाज ये दोनों के दोनों जो हैं मेजेंट्री इनके साथ अटैच होती है, दे हैव अ मेजेंट्री। लेकिन फिर क्या होता है जब ये रोटेशन हो जाती है तो ये पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल के साथ जाकर इनकी मेजेंट्री फ्यूज़ कर जाती है। पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल के साथ इनकी जो मेजेंट्री होती है वो फ्यूज़ कर जाती है, जिसके नतीजे में ये दोनों के दोनों रेट्रोपेरिटोनियल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, एक एक्सेप्शन है। डोडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाला फर्स्ट इनिशियल पार्ट, पाइलोरिक स्पिंचर के बाद जो फर्स्ट इनिशियल पार्ट होता है डोडेनम का, जिसको हम डोडेनल कैप कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इसकी मेजेंट्री जो है वो फ्यूज़ नहीं करती और इसकी मेजेंट्री जो है वो रिमेन रहती है, बाकी रहती है। तो ये वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इनिशियल पार्ट जो डोडेनम का होता है, जो डोडेनल कैप कहलाता है, ये जो है इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, डोडेनम की आर्टीरियल सप्लाई की, तो क्योंकि डोडेनम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, फोरगट और मिडगट दोनों के पार्ट से मिलकर बना है। तो फोरगट की जो सप्लाई होती है, जो आर्टीरियल सप्लाई फोरगट की होती है वो सीलियाक आर्टरी होती है और मिडगट को जो सप्लाई होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। तो इस तरह से जो ये डोडेनम होगा इसको सीलियाक आर्टरी की ब्रांचेस और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस दोनों सप्लाई करेंगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर शुरू में क्या होता है कि ये पैनक्रियास डेवलप हो रहा है और डोडेनम डेवलप हो रहा है, ये दोनों मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जब स्टमक रोटेट करेगा तो स्टमक की रोटेशन की वजह से, यहाँ पे ऑब्वियसली डायग्राम में स्टमक नहीं दिखाया हुआ, लेकिन स्टमक की रोटेशन से डोडेनम और पैंक्रियास जो है वो भी रोटेट करते हैं, वो राइट की तरफ चले जाते हैं। अब राइट का मतलब यहाँ पर इस डायग्राम के लिहाज से राइट की तरफ मूव कर जाते हैं और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये इस तरफ आ चुके हैं। फिर क्या होता है कि ये फ्यूज़ कर जाते हैं विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एज वेल। तो पैंक्रियास और डोडेनम की जो मेसेंट्री होती है वो ख़त्म हो जाती है किस्म की और ये रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है, इन द डोडेनल कैप। एक और चीज़ भी है कि सेकेंड मंथ के दौरान क्या होता है कि ये जो डोडेनम की कैविटी है ये सारी की सारी ऑब्लिटरेट कर जाती हैं। जो इसके वॉल्स हैं यहाँ से सेल्स की बहुत ज़्यादा माइटोसिस हो जाती है, परफेशन हो जाती है और इसका जो लूमिन है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन फिर बाद में जाकर इसकी रीकैनलाइजेशन हो जाती है, यानी कि वापस से एपोप्टोसिस हो जाती है सेल की और ये वापस से इसका जो लूमिन है वो खुल जाता है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है।
इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये इसका ल्यूमेन था। यहाँ पे सेल्स जो है पहले ये सेल्स सारे से कोई भी ल्यूमेन जो है आपको नजर नहीं आ रहा, सारे सेल्स ने प्रोलिफरेट किया हुआ है। लेकिन उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेस हो रही है और अगेंस्ट ल्यूमेन जो है वो फिर बनेगा, रिकग्नाइजेशन हो रही है। डोडेनम की फॉर्मेशन के बाद सेकंड आ जाता है लिवर और गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। नाउ जब हम डोडेनम को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला कि जहाँ पर लिवर बड डेवलप होता है, जहाँ से लिवर बड निकलता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सारा का सारा फोरगट के पोर्शन में आ जाता है, वो सारा फोरगट होता है। और उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सारा मिडगट कहलाता है, राइट। तो ये जो फोरगट है इधर से ही बेसिकली एक आउट ग्रोथ निकलता है जिसको हम कहते हैं लिवर बड। ये आउट ग्रोथ जो है मूव करता है इस प्रिमिटिव गट के राइट साइड पे आप कह सकते हो देयर इज़ अ मेसोडर्मल प्लेट। एक मेसोडर्मल प्लेट होती है जिसको हम नाम देते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम का, सेप्टम ट्रांसवर्सम का। ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये लिवर बड इस सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। सो लिवर बड डेवलप हो रहा है और ये लिवर बड किधर पे है, विद इन बिटवीन द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट। और यहाँ से ये आउटगोट निकलती हैं और इस सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर इन्विजिनेट कर जाती हैं। और ये पूरा फिनोमेना कब हो रहा होता है, 3rd वीक के दौरान हो रहा होता है। इस सेल, ये जो लिवर बड है इसके अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस कह रहे हैं। और इसकी वजह से लिवर बड भी जल्दी ग्रो करेगा एंड इट विल पेनिट्रेट दिस सेप्टम ट्रांसवर्सम। फिर क्या होता है कि लेट्स से ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये बड जो है इसके अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा है। ये जो इसका स्टॉक होता है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और ये बनाता है बाइल डक्ट। ये क्या बनाता है, बाइल डक्ट। इसके वेंट्रली, इस बड के वेंट्रली एक और डायवर्टिकुलम, एक और बड निकलता है और इसके साथ एक स्टॉक भी होता है। इसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर का। और ये जो इसकी स्टॉक है जो कि इस बाइल डक्ट के साथ कनेक्टेड है, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ। तो जहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लिवर बड डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसका जो कनेक्शन है विद द फोरगट एंड द मिडगट ये नैरो हो जाता है और इसको हम नाम देते हैं बाइल डक्ट का। तो ये बाइल डक्ट बन जाता है। इसके अलावा इसी लिवर बड की वेंट्रली एक और बड निकलता है और साथ में उसकी स्टॉक होती है जो कि बाइल डक्ट के साथ कनेक्टेड होती है। इस बड को ये बड जाके बाद में फाइनली फ्यूचर में गॉल ब्लैडर बनता है। जबकि जो इसका स्टॉक है जो कि बाइल डक्ट के साथ कनेक्टेड है, इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। नाउ एक आखिरी बात, जहाँ पर ये देयर इज़ अ कनेक्शन, एक किस्म का कह सकते हैं, जहाँ से ये जो लिवर बड है वो आ रहा है और इंटर हो रहा है इनटू द बाइल डक्ट, इस पार्ट को हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। यानी अगर मैं आपको एक और बार बताऊँ, सो ये जो है फॉर एग्जांपल लिवर बड है जिससे फ्यूचर में लिवर बन रहा है, ठीक है। ये लिवर बड है, इस लिवर बड से जो डक्ट निकल रही है इसको हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अच्छा, सो ये जो है ना हेपेटिक डक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट के अलावा जो है यहाँ पर ये क्या बन रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है और ये दोनों के दोनों सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट जब मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द बाइल डक्ट, ठीक है। सो ये जो है ना बाइल डक्ट बन जाता है, सही है। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिल के बाइल डक्ट बनाते हैं। अब ये जो लिवर बड के अंदर लिवर कॉर्ड्स होंगे, लिवर सेल्स होते हैं, लिवर कॉर्ड्स होते हैं, ये जो है बनाते हैं, यानी कि बेसिकली यही लिवर बड से क्या बनेंगे, लिवर सेल्स बनेंगे, राइट, जो कि पेरेन्काइमा बनाएंगे ऑफ द लिवर। जबकि जो और सेल्स होते हैं, स्पेशल किस्म के सेल्स जो कि लिवर में पाए जाते हैं, जैसे कि कुफर सेल्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से हेमेटोपोइटिक सेल्स हो गए, इसी तरह से जो है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हो गए। ये जो सेल्स होते हैं ये बनते हैं फ्रॉम द मेसोडर्म, जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम जिसमें ये पेनिट्रेट किया था ना, इस सेप्टम ट्रांसवर्सम से बनते हैं। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम से ये चीज़ें बन जाएंगी। जबकि जो ये लिवर बड है, लिवर बड है खुद ये लिवर सेल्स बनाता है, जो कि मेन पेरेन्काइमा होगा लिवर का। एक और चीज़ फर्दर इसमें बताई हुई है जो कि मैं आपको क्रॉस सेक्शन से दिखा दूँ कि अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है और ये पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल है
और यहाँ पर लेट्स से स्टमक है, ठीक है, स्टमक डेवलप हो रहा है, तो और यहाँ इस तरफ लिवर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम में जब ये लिवर डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो इसके जो एंटीली पार्ट होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम का, वो पार्ट जो कि एंटी एब्डोमिनल वॉल के साथ अभी भी कनेक्टेड होता है, ये बन जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम का, जो कि इस गट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो बन जाता है लेसर ओमेंटम। और इन दोनों को मिलके क्या कहा जाता है, वेंट्रल मेसेंट्री। एनी हाउ, एक और चीज़ ये है कि जहाँ पे लिवर क्योंकि लिवर राइट साइड पे होता है और इसके ऊपर डायफ्राम का डोम होता है, तो जिस जगह पे लिवर का सरफेस इन कंटेक्ट होता है विद डायफ्राम, वहाँ पर आपको कोई भी कवरिंग नज़र आती, पेरिटोनियम की कोई वेसल पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, तो वो बे एरिया कहलाता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या होता है, पेरिटोनियम फॉर एग्जांपल इस तरह डायफ्राम से गुजरता हुआ नीचे आता है ना, और यूँ इस तरह से गुजर जाता है, लिवर को ऐसे कवर करता है, तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शंस बनाता है इसको हम कोरोनरी लिगामेंट्स कहते हैं। एंटीरियर कोरोनरी एंड पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट से आप इसको रिफ्लेक्शन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इन्हीं पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस की वजह से ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शंस भी बनती हैं लिवर की, जो कि आप ज़्यादातर ग्रॉस में पढ़ते हो लिवर के स्ट्रक्चर में। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो है ना, यहाँ से फोरगट और मिडगट के जंक्शन से निकल रहा है ये लिवर बड, ठीक है, और ये किस में जा रहा है, ये ब्राउन कलर की जो लाइट शेड आपको नज़र आ रहा है सेप्टम ट्रांसवर्सम में। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यही जो लिवर बड है ये साइनोसॉइड्स भी बनाता है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के साइनोसॉइड्स बनते हैं जब इसके अंदर विटेलाइन आर्टरीज वगैरह और अम्बिलिकल आर्टरीज का इसके साथ कनेक्शन बनता है, और ये सेप्टम ट्रांसवर्सम में ग्रो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि लिवर के वेंट्रली जो है आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट और लिवर से निकलने वाली हेपेटिक डक्ट मिलकर बाइल डक्ट बनाते हैं।